हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर ऑल एग्जाम। और यह वीडियो कितने पार्ट की होगी आप सबके रिस्पॉन्स पर निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली द सेंटर हैज अप्रूव्ड द प्रोडक्शन ऑफ 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो इनमें से किस शहर में अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 लाख AK-203 राइफल्स की प्रोडक्शन को अप्रूवल दिया है। तो ऑप्शंस आर अमेठी, कोलकाता, इंदौर, पटना। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अमेठी। अमेठी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कौन देश AK-203 राइफल बनाने में भारत की मदद करेगा? रसिया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि रशिया जो कंट्री है यह भारत की मदद करेगा AK-203 राइफल बनाने में। और इसके लिए जो प्लांट लगाया जाएगा, इसके लिए जो फैक्ट्री लगाई जाएगी, वो कहाँ लगाई जाएगी? उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं मैप ऑफ उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अमेठी जिला। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following has been appointed as the chairperson of the National Highway Authority of India? NHAI की ये बात कर रहा है। तो हाल ही में इनमें से किसको NHAI का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आर अलका उपाध्याय, रेणु शर्मा, वीनू गुप्ता, उपमा श्रीवास्तव। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं NHAI के लोगों को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अलका उपाध्याय। इनको NHAI का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। NHAI काफी न्यूज में भी रहता है, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं। देखिए, NHAI की स्थापना की गई थी NHAI एक्ट 1988 के तहत, लेकिन यह अस्तित्व में आया था 1995 में। ठीक है, टाइप इसकी है, ये गवर्नमेंट एजेंसी है, और इसका जो हेडक्वार्टर है यह भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ है? द्वारका, दिल्ली में। ठीक है, याद रखेंगे। चेयरपर्सन अलका उपाध्याय, मध्य प्रदेश बैच की IAS ऑफिसर हैं ये। ठीक है, और बजट 2021-22 NHAI के लिए अलॉट हुआ था 60,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कौन है? नितिन गडकरी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following has been elected as the first woman president ऑफ द इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन? IMF करके इसको भी बोला जाता है, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन। कहाँ है ये? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो इसका हाल ही में फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आर अरुणिमा सिन्हा, हर्षवंती भिष्ट, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हर्षवंती भिष्ट। इनको IMF का पहला वुमेन प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IMF के बारे में जान लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी 1953 में। किसने की थी? सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने। उससे माउंटेनियरिंग इन इंडिया के लिए लोगों में इंटरेस्ट जनरेट हुआ, और उसका परिणाम क्या रहा? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन। एंड IMF was formed in 1957। IMF की स्थापना कब की गई थी? 1957 में। ठीक है, और इस फाउंडेशन को रजिस्टर किया था 3 नवंबर 1961 में, और इसकी जो नई बिल्डिंग है इसका उद्घाटन किया था तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1980 में। ठीक है, इसके अलावा अदर जो वुमेन है जो न्यूज में है वो भी एक बार देख लेते हैं। वायलेट बुरा, ये है फर्स्ट वुमेन IG मतलब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ असम पुलिस। गुरजीत कौर FIH वीमेंस हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किन्हें मिला है? गुरजीत कौर को। अंजू बॉबी जॉर्ज, इनको मिला है वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। हरनाज संधू मिस यूनिवर्स 2021। नीना गुप्ता थर्ड वुमेन टू विन रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड 2021। किसको मिला है? नीना गुप्ता को। लीना नैयर, ये है CEO ऑफ लग्जरी ब्रांड चैनल। गीता गोपीनाथ फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। तो ये है वीमेन इन यूज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स हैज
has appointed Parag Agarwal as its new CEO, Chief Executive Officer, Twitter, YouTube, Facebook, Zomato? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि इनमें से किस प्लेटफॉर्म ने, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और ये यहाँ पर फूड ऑर्डर करते हैं हम जोमेटो में, तो पराग अग्रवाल को सीईओ बनाया गया है इनमें से किस प्लेटफॉर्म का? राइट आंसर इज ट्विटर। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? पराग अग्रवाल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम द वर्ल्ड न्यूएस्ट रिपब्लिक आफ्टर ऑलमोस्ट 400 ईयर्स? सोलोमन आइलैंड, बारबाडोस, पपुआ न्यूगिनिया और बरमुडा। तो इनमें से बताइए कौन सा देश 400 साल बाद विश्व का सबसे नया रिपब्लिक बना है, गणतंत्र बना है? तो राइट आंसर इज बारबाडोस। ठीक है, राइट आंसर इज बारबाडोस। यहां पर आपको देखने को मिलेगा बारबाडोस, ये रहा बारबाडोस। इसकी राजधानी क्या है? ब्रिजटाउन। क्या है इसकी राजधानी? ब्रिजटाउन। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अगर कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। तो उन दोनों के बीच में ये एक टापू है बारबाडोस। ठीक है, 400 साल बाद फिर से ये रिपब्लिक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ए प्रोजेक्ट कॉल्ड समहति? तो समहति प्रोजेक्ट कौन से राज्य ने शुरू किया है? राइट आंसर इज ओडिशा। ओडिशा ने समहति प्रोजेक्ट शुरू किया है। क्या है ये प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि जो ट्राइबल लैंग्वेज है, जनजातीय लैंग्वेज है, उनको एक रिकॉग्निशन देना। ठीक है, एंड दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प सेव एंडेंजर्ड ट्राइबल लैंग्वेज, और इससे जो विलुप्त प्राय लैंग्वेज है, भाषा है, उसको सेव करने में मदद मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ साइक्लोन जवाद हैज बीन प्रपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ऑप्शंस आर सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, ओमान, इंडिया। जवाद साइक्लोन है, ये जो नाम है जवाद, ये किस कंट्री ने प्रपोज किया था? राइट आंसर इज सऊदी अरबिया। ठीक है, मीनिंग क्या होता है जवाद का? मर्सीफुल और जेनरस। कई बार एग्जाम में मीनिंग भी पूछ लिया जाता है, ना कि ये पूछा जाता है कि किस कंट्री ने ये नाम प्रपोज किया था। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मर्सीफुल और जेनरस। अरबिक ये वर्ड है जवाद। ठीक है, सऊदी अरबिया ने प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following has been awarded the Women of the Year award by World Athletic? वर्ल्ड एथलेटिक ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पिक्चर में आप देख पा रहे हैं अंजू बॉबी जॉर्ज को। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 19 अप्रैल 1977 को। इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है केरला में इनका जन्म हुआ था। स्पोर्ट्स है इनका लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप, ये भी आपको याद रखना है। और इनके जो पर्सनल बेस्ट हैं, रिकॉर्ड है, लॉन्ग जंप में है 6.83 मीटर, एथेंस ओलंपिक 2004 में इन्होंने बनाया था। और ट्रिपल जंप में 13.67 मीटर, हैदराबाद में 2002 में इन्होंने ये रिकॉर्ड अचीव किया था। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2003 पेरिस में हुई थी, लॉन्ग जंप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल कहाँ हुआ था? 2005 में मोंटे कार्लो में। लॉन्ग जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 2005 में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2002 मैनचेस्टर में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। एशियन गेम्स में लॉन्ग जंप में 2002 बुसान में जो हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। दोहा में एशियन गेम्स हुए 2006 में, लॉन्ग जंप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। इसके अलावा एशियन चैंपियनशिप इंचियोन 2005 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अमान 2007 में सिल्वर मेडल जीता। साउथ एशियन गेम्स कोलंबो में 2006 में हुए, तब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था लॉन्ग जंप में। तो जितने भी इनके मेडल रिकॉर्ड हैं सारे लॉन्ग जंप के हैं, बाकी इन्होंने ट्रिपल जंप में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज कन्फर्ड द बेस्ट स्टेट इन प्रमोटिंग द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी की एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए कौन सा स्टेट को बेस्ट अवार्ड दिया गया है? कौन से स्टेट को बेस्ट अवार्ड मिला है? गुजरात, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु। तो राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब दिव्यांग जनों को एम्पावर करने के लिए तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947? तो बुक का नाम है इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अयाज मेनन। ठीक है, ये जो पुस्तक लिखी है किसने लिखी है? अयाज मेनन ने लिखी है, और ये आप इस बुक का फ्रंट कवर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
In which of the following Indian states the new species of butterfly named chocolate bordered flitter was discovered? Very important question. पूछ रहा है कि किस भारतीय राज्य में बटरफ्लाई की नई स्पीसीज खोजी गई है जिसका नाम है चॉकलेट बॉर्डर फ्लिटर। ठीक है, ये देखिए, ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, चॉकलेट बॉर्डर फ्लिटर है ये, इसका जो बॉर्डर है चॉकलेट कलर का है। तो सिक्किम, ठीक है, सिक्किम में ये खोजी गई है चॉकलेट बॉर्डर फ्लिटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज इनॉग्रेटेड एन इवेंट टू मार्क 100 ईयर्स ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, आपको याद रखना चाहिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के हाल ही में 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। और इसके करंट चेयरपर्सन कौन है ये हमें बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी कौन है? लोकसभा में विपक्ष के नेता है। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज इक्यूवेरिन वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। हाल ही में इक्यूवेरिन एक्सरसाइज का 11वां एडिशन इंडिया और किस देश के बीच कंडक्ट किया गया था? ऑप्शन आर मॉरिशस, मंगोलिया, मालदीव, श्रीलंका। तो मालदीव और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होती है, उसको बोलते हैं इक्यूवेरिन, और हाल ही में इसका 11वां एडिशन कंडक्ट किया गया था। कहाँ किया गया था? मालदीव में ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज अपॉइंटेड हु अमंग द फॉलोइंग एज द फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि IMF की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथ। ठीक है, गीता गोपीनाथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनको नियुक्त किया गया है IMF की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, पिक्चर में आप देख पा रहे हैं गीता गोपीनाथ को। इनकी एज है 50 ईयर्स। इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। इनकी जो एजुकेशन हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने पढ़ाई की है। क्वेश्चन नंबर 15, रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। तो ये स्कीम है श्रेष्ठा स्कीम। ठीक है, SH का मतलब पता नहीं, RESHTA, श्रेष्ठा मतलब रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। तो रेष्ठा का मतलब तो मिल जाता है। स्कीम इज सेट टू बी लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो क्वेश्चन ये है, जो श्रेष्ठा स्कीम लॉन्च की है, किसके लिए लॉन्च की है? SC स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की है। ठीक है, पूछा गया है कि किस यूनियन मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको लॉन्च किया है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ए न्यू स्कीम कॉल्ड श्रेष्ठा, रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज फॉर प्रोवाइडिंग सीट्स फॉर द मेरिटोरियस SC बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, SC स्टूडेंट्स के लिए स्कीम है इन द बेस्ट प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल्स इन द कंट्री। ठीक है, एवरी ईयर it is expected that about 3000 students would be selected for admission in class 9th and class 11th under this scheme। ठीक है, तो टोटल 3000 SC स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर एडमिशन इन क्लास 9 एंड क्लास 11। किस तरह के स्कूल में? प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल्स में। ठीक है, जो देश के बेहतरीन प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उनमें एडमिशंस के लिए 3000 बच्चों को इस स्कीम के तहत सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, किस क्लास के लिए? क्लास 9th एंड क्लास 11th। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।